यह कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां खतरनाक मॉन्स्टर्स और शक्तिशाली हंटर्स मौजूद हैं। यहां सिर्फ ताकतवर लोगों की ही इज्जत होती है, लेकिन एक कमजोर लड़के की जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे एक रहस्यमयी शक्ति मिलती है। अब उसका सफर शुरू होता है खतरनाक लड़ाइयों, बड़े रहस्यों और अपार शक्ति की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार फैंटेसी एक्शन कहानी का पहला अध्याय। एक ऐसी दुनिया में जहां अचानक गेट और डंजन खुलने लगे और उनसे खतरनाक मॉन्स्टर बाहर आने लगे, मानवता तबाह होने लगती है। लेकिन कुछ लोगों में विशेष शक्तियां जाग जाती हैं और वे हंटर कहलाते हैं। हंटर्स को उनकी ताकत के अनुसार एसएसएस से लेकर जी रैंक तक बांटा जाता है। कहानी में लड़की का नाम सॉन्ग मिरी है, जो बहुत मेहनत करने के बावजूद हमेशा सिर्फ डी रैंक तक ही पहुंच पाती है। वह बार बार परीक्षा देती है, ट्रेनिंग करती है, लेकिन अपनी सीमा पार नहीं कर पाती। इससे वह अंदर से बहुत निराश हो चुकी होती है। एक दिन अचानक सॉल के सॉन्ग डोंगू इलाके में एक खतरनाक ए क्लास थॉर्न्ड राइनो मॉन्स्टर प्रकट हो जाता है। वह इतना शक्तिशाली होता है कि पूरा शहर नष्ट कर सकता है। लोग भागने लगते हैं, कई घायल हो जाते हैं और ए रैंक हंटर्स के आने से पहले ही हालात बेकाबू हो जाते हैं। मेरी भी वहां मौजूद होती है। वो जानती है कि उसकी ताकत उस मॉन्स्टर के सामने बहुत कम है, लेकिन फिर भी लोगों को बचाने के लिए लड़ने का फैसला करती है। लड़ाई के दौरान उसे एहसास होता है कि उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही है और वो लगभग हारने वाली होती है। उसी समय उसके दिमाग में अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। उस आवाज के बाद उसके अंदर एक जबरदस्त शक्ति जाग उठती है। उसकी ताकत अचानक अपनी सीमा से बहुत आगे निकल जाती है और वो एक भयानक हमला Index finger of God. Lighting Strom. करके ए क्लास थॉर्न्ड राइनो को मार देती है। पूरा शहर हैरान रह जाता है कि एक बी रैंक हंटर ने ए रैंक मॉन्स्टर को कैसे हरा दिया। लोग उसे थंडर एम्प्रेस कहकर सराहते हैं। मीडिया और नागरिक उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन मेरी खुद सबसे ज्यादा उस रहस्यमयी आवाज के बारे में सोचती रहती है, जिसने उसे अचानक इतनी शक्ति दी। चैप्टर के अंत में वो सोचती है कि आखिर वो आदमी कौन था जिसकी आवाज उसके दिमाग में आई थी, और क्या उसी ने उसकी असली शक्ति जगाई। इस चैप्टर में कहानी की शुरुआत एक बड़े आधिकारिक समारोह से होती है, जहां कई बड़े नेता, बिजनेस जगत के लोग और हंटर एसोसिएशन के सदस्य इकट्ठा हुए होते हैं। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं क्योंकि पहली बार कोरिया में हंटर शॉप खोला गया है। यह दुकान सामान्य लोगों के लिए नहीं, बल्कि हंटर्स के लिए बेहद खास मानी जाती है, क्योंकि यहां दुर्लभ आइटम, हथियार और शक्तिशाली उपकरण मिलते हैं। समारोह में मौजूद लोग लगातार इस बात की चर्चा करते हैं कि अब कोरिया की ताकत और भी बढ़ जाएगी। कई लोग इसे देश के लिए एक नए युग की शुरुआत बताते हैं। माहौल काफी भव्य और तनावपूर्ण दोनों होता है, क्योंकि हर बड़ा संगठन इस दुकान पर नियंत्रण या प्रभाव चाहता है। इसके बाद कहानी का फोकस मुख्य किरदार पर आता है। अपने फोन को देख रहा होता है। एक अजीब सा खजाने का बॉक्स और दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, यस, नो। लिशिन कुछ सेकंड तक चुप रहता है, मन में सोचता है, ये क्या है, कोई गेम या किसी ने मजाक किया है। लिशिन हल्की मुस्कान के साथ, लेकिन अगर ये सच हुआ तो, उसकी उंगली धीरे से स्क्रीन की तरफ बढ़ती है। फोन की स्क्रीन बदल जाती है। उस पर लिखा होता है गॉड शॉप। अंदर अजीब अजीब चीजें और उनकी कीमत दिखाई देती है। लिशिन की आंखें बड़ी हो जाती है। लिशिन, ये आखिर है क्या? रात को इतना खुलने के बाद सिर्फ 300 कॉइन ही मिले, और ये चीजें इतनी महंगी क्यों है?
स्क्रीन अचानक से मूव होने लगती है और खुद ही रुक जाती है। लिशन को एक अजीब आइटम दिखता है, आई ऑफ द ब्लाइंड गॉड, और ये आइटम परचेज हो जाता है। लिशन अगर ये सच में काम करती हो तो फिर अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा महसूस होने लगता है। लिशन घबराकर, रुको, क्या हो रहा है? लिशन जल्दी से उठने की कोशिश करता है। उसकी सांस तेज हो जाती है। लिशन, मेरी आंखें, मुझे ठीक से क्यों नहीं दिख रहा? वो इधर उधर देखने लगता है। ये मजाक नहीं हो सकता। कुछ देर बाद उसे फिर से साफ दिखने लगता है। लिशन गहरी सांस लेकर, मैं ठीक हूं। लिशन फिर फोन उठाता है और लिखा हुआ पढ़ पा रहा है और जिज्ञासा होती है लिशन मन में, अगर ये सपना नहीं है तो इसका मतलब ये दुकान सच में मौजूद है। वो धीरे से मुस्कुराता है। लिशन एक स्किल खरीदने का फैसला करता है। उसका दिल तेज धड़क रहा होता है। लिशन, बस एक बार टेस्ट करता हूं। कुछ नहीं होता। परचेस कंप्लीट। लिशन कुछ सेकंड इंतजार करता है। लिशन, बस इतना? अचानक उसे अपनी उंगली में कुछ अलग महसूस होता है। लिशन अपनी उंगली आगे करके बोलता है, क्रॉसिंग फिंगर ऑफ गॉड। अचानक सामने रखा एसी ऑन हो जाता है। क्रॉसिंग फिंगर ऑफ गॉड। अब एसी बंद हो जाता है। सामने रखे टीवी पे बोलता है। अचानक सामने रखा टीवी प्रतिक्रिया देता है। लिशन जम जाता है। ये सच में काम कर गया। ये एबिलिटी रिमोट कंट्रोल की तरह काम करती है। Chapter 3 यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। दोपहर की धूप अपार्टमेंट की खिड़कियों पर पड़ रही थी। कंप्यूटर स्क्रीन की सफ़ेद रोशनी लिशन के चेहरे पर चमक रही थी। उसकी उंगलियां हवा में हल्का सा कांपी और फिर उसने स्क्रीन की ओर इशारा किया। फिर वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और हंस पड़ा। जीज, सच में कहानियां अपने आप नहीं लिखी जाती। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसके होठों पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। उसका फोन अचानक बज उठा। चुतिया, मैनेजर साला। दूसरी तरफ से एडिटर की उत्साहित आवाज गूंजी। जो चीज आपने भेजी है वो कमाल की है। लिशन की आंखें फैल गई। हाँ है? सच में? बिल्कुल सच। ये मजेदार है, यूनिक है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन तभी एडिटर की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। हालांकि एक बड़ी समस्या है। लिशन तुरंत सीधा होकर बैठ गया। क्या? मैं अभी ठीक कर देता हूं। अगला चैप्टर कहाँ है? एडिटर हंस पड़ा। यार, ये तो असली सोना है। उसने राहत की सांस छोड़ी, लेकिन माथे पर पसीना आ गया। 3 दिन नहीं, 2 दिन में भेज दूंगा। वाह लेखक साहब, अब तो मैं भी अगला चैप्टर पढ़ने के लिए एक्साइटेड हूँ। कॉल कटते ही कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार लिशन के चेहरे पर डर और उत्साह दोनों थे। स्क्रीन के अंदर काली चींटियां इधर उधर भाग रही थीं। कुछ के ऊपर अजीब नंबर लिखे थे, 302, 404। उसने होंठ भींचे। तो इन चींटी हरामियों को मारना ही कंटेंट है। उसकी उंगली फिर आगे बढ़ी। क्रश। स्क्रीन पर संदेश चमका। नंबर 302 हैज बिन क्रश्ड। गॉड कॉइन डार्क हैज बिन ड्रॉप्ड एज अ रिवॉर्ड। उसकी आंखों में लालच की चमक उभरी। मुझे अगले चैप्टर के लिए खून पसीना बहाना पड़ेगा। चमकती स्क्रीन और लगातार कुचलती चींटियां। कुछ घंटों बाद उसने सिस्टम की दुकान खोली। वहां दर्जनों अजीब शक्तियां थीं, लेकिन उसकी नजर एक चीज पर जाकर रुक गई। प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोथ गॉड, नॉविस गॉड। प्राइस 1000 कॉइन्स। उसकी सांस रुक गई। ग्रोथ, भगवान की शक्ति। सिर्फ नाम पढ़कर ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर ये नॉविस रैंक भी है, तब भी ये किसी मामूली शक्ति से कहीं ज्यादा होगी। उसने मुट्ठी भींच ली। ठीक है, जल्दी से 1000 कॉइन जमा करने होंगे। और फिर शुरू हुआ शिकार। उसकी उंगली स्क्रीन पर बिजली की तरह घूमने लगी। चींटियां भागती, मुड़ती, बचने की कोशिश करती, लेकिन एक एक करके कुचली जाती रही। लेकिन तभी एक अलग चींटी दिखाई दी। उसकी हरकत बाकी सबसे अलग थी। तेज, सावधान, जैसे उसे खतरे का एहसास हो। युवक स्क्रीन के करीब झुक गया। ये बाकी सबसे अलग लग रही है। अचानक चींटी उसकी उंगली से बच निकली। वहां चौंक गया। तू बच गई? उसकी आंखों में चुनौती की चमक आ गई। अब मैं तुम्हें वो स्किल दिखाऊंगा
जिसके लिए मैं बीट टू डीजे में मशहूर था। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर पागलों की तरह नाचने लगी, लेकिन चींटी फिर बच गई। ये क्या? एक मामूली चींटी इतनी फुर्तीली क्यों है? उसके माथे पर पसीना आ गया। अब ये सिर्फ खेल नहीं रहा था। कुछ देर बाद नंबर 801 has been crushed. Karma of the nameless god has increased by 800. स्क्रीन पर नया संदेश चमका। 200 कर्मा left until title acquisition. The great evil god who seeks defeat and power. रात के लगभग 3 बज चुके थे। लिशन लगातार खेल में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में नींद साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वो खेलना बंद नहीं कर रहा था। तभी अचानक उसकी स्क्रीन पर एक संदेश पॉपअप होता है। आपको एक विशेष रिवॉर्ड मिलेगा जब तुम्हें एक टाइटल प्राप्त होगा। संदेश पढ़ते पढ़ते लिशन की पलकें भारी होने लगती हैं। अगले ही पल उसकी आंख लग जाती है और वो गहरी नींद में चला जाता है। उसी समय लिशन की स्किल एक्टिवेट हो जाती है, आई ऑफ द ब्लाइंड गॉड। और फिर एक और संदेश उसकी स्क्रीन पर आता है। नेमलेस गॉड ने लास्ट सैक्रिफाइस नंबर 404 को समाप्त कर दिया है। जैसे ही यह संदेश गायब होता है, अचानक सब कुछ बदल जाता है। जब लिशन अपनी आंखें खोलता है तो वो हैरान रह जाता है। वो अब अपने कमरे में नहीं था, बल्कि एक विशाल और रहस्यमयी थिएटर के अंदर बैठा हुआ था। लिशन ने घबराकर चारों ओर नजर दौड़ाई। एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ कोई है? उसकी आवाज पूरे थिएटर में गूंज उठी, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। तभी उसकी नजर सामने लगी एक छोटी सी चीज पर पड़ी। क्या ये एक कैमरा है? लिशन ध्यान से उसे देखने लगा। क्या? अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और दिल की धड़कन तेज हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। विशाल थिएटर में अकेला बैठा लिशन अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था, मानो किसी अनजान खेल का नया अध्याय शुरू होने वाला हो। वीरान रेगिस्तान में चलते हुए वह व्यक्ति गहरी सोच में डूबा हुआ था। तो यही थी ब्लैक ट्राइब गॉड की असली शक्ति। उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मुझे मारने के लिए अब उसने अपने ही अनुयायियों की बलि तक चढ़ा दी। इस भगवान की क्रूरता किसी शैतान से कम नहीं है। उसे अब एहसास हो चुका था कि उसका दुश्मन कितना निर्दयी और खतरनाक है। मेरे पास समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। उसकी आंखों में जल्दबाजी और चिंता झलक रही थी। मुझे जल्दी करनी होगी और अपने सभी भाइयों को इस खतरे के बारे में बताना होगा। यह कहकर वह तेजी से आगे बढ़ जाता है।